हाय गाइस। तो ये मेरे बालों का स्टेट था 2020 में और ये है मेरा करंट स्टेट 2025 का। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने उस टाइम क्या मिस्टेक्स की थी जिससे मेरे इतना ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था और उसके बाद मैंने कैसे इसको इम्प्रूव किया। कैसे आपके चाहे हेयर फॉल हो रखा है, हेयर लॉस हो रखा है, आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप फिक्स कर सकते हो अपनी हेयर प्रॉब्लम। क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइप की चीज़ है फॉर इंडियन मैन स्पेशली इन टुडेज एज। और मैं रियल लाइफ एग्जांपल हूँ जिसने अचीव करा है वापस से अपनी हेयर ग्रोथ। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों हुआ था मेरे इतना ज़्यादा हेयर लॉस 2020 में। जब भी मेरे हेयर लॉस उस टाइम 11th स्टैंडर्ड में था। उससे 2-3 साल पहले से मैं बहुत ज़्यादा हेयर जेल, हेयर वैक्स यूज़ करता, जो बेसिकली मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करता था, सिर्फ पार्टीज में जाने के लिए नहीं, रेगुलरली भी। तो वो मेरे बालों में काफ़ी चिपकने लग गया और गर्मी की वजह से अ, गर्मी की वजह से भी वो और ज़्यादा हार्म करने लग गया मेरे बालों को। अल्टीमेटली हेयर लॉस तो हुआ ही। मेरे को एक प्रॉपर पूरा का पूरे बाल हटवाने पड़े ताकि एक नई हेयर ग्रोथ हो सके। पर उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स जा रहे थे मेरे बालों में। आप में से 90% लोग अभी भी यही गलती कर रहे होंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है इन दिस हेयर ग्रोथ जर्नी वो यही है कि यू नीड टू फॉलो सिंपल रूल ऑफ 2-3-2। अगर आप एड अप करोगे तो एक वीक बनता है 7 डेज। तो 2 दिन में से आप शैम्पू करो हेयर को, 3 दिन आप सिंपल पानी से बाल धो और 2 दिन आप कंडीशनर यूज करो। एक दिन या 2 दिन आप हेयर ऑयलिंग भी कर सकते हो जिस दिन आप शैम्पू करने वाले हो। दूसरा पॉइंट आता है कि हेयर ऑयलिंग जब आप कर रहे हो तो कभी भी रात में सोते टाइम मत करो। जब भी आप सुबह उठ के वॉश करने वाले हो, शैम्पू करने वाले हो, उससे 1-1.5 घंटे पहले आप लगा के छोड़ दो बालों पे। आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट भी मिल जाएगी और फिर आप उसको हटा भी सकते हो, क्लीन हो जाएंगे आपके पूरे बाल। अगर आप रात में लगा के सोओगे तो वो पिलो पे जाएगा जिससे आपकी स्किन खराब होगी, या फिर आपके बालों से वो हट जाएगा, तो बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपने बालों को वॉश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर का भी यूज़ मत करो। अब स्पेशली क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, हेयर केयर बिकम्स इवन मोर क्रिटिकल और इवन मोर ट्रिकी इन दिस वेदर। पर आपको नॉर्मल वाटर यूज़ करना है, ना ही कोल्ड ना ही हॉट। हॉट वाटर से आपके हेयर स्ट्रैंड्स, हेयर फॉलिकल्स वीक होंगे और ज़्यादा बाल झड़ेंगे। और ठंडे पानी से आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपकेंगे। जब आप पूरा वॉश कर चुके हो, नेक्स्ट चीज़ जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं वो है यूजुअली ड्राइंग योर हेयर। तो इसके अंदर भी दो चीज़ें मिस्टेक गलतियां करते हैं लोग। एक होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ब्लो ड्राई करना हेयर को, जिससे हेयर का पूरा मॉइस्चर उड़ जाता है। दूसरा होता है बहुत रफली अपने बालों को ड्राई करना, जिससे अगेन बाल टूटते हैं। आपको यहाँ पे अगेन एक बहुत सिंपल चीज़ करनी है। सिंपल टॉवल लो और सिंपल पैड ड्राई करो। उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, वो रहने दो। और पर उसको नॉर्मली 10-15 मिनट पंखे के नीचे बैठ के आप नेचुरली उड़ने दो। उससे क्या होगा, पहली बात तो ड्राइनेस नहीं रहेगी बालों में, शाइन रहेगी मेंटेन। जो आप अगर पैड ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, उससे हट जाती है। तो अब नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप बाल बनाने जा रहे हो, कोम्स बंद कर दो यूज़ करना। मैंने यही रियलाइज किया कि आपको कोई भी हेयर स्टाइलिंग करनी है, आपके बालों को सेट करना है, मेंटेन रखना है, तो आप एक हेयर ब्रश यूज़ करो। 200-250 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बट वो आपको लाइफ लॉन्ग चलेगी। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पर उसको हर 15-20 दिन में क्लीन करते रहो, वरना अगेन डैंड्रफ होगी जिससे आपके बालों में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ये हो गया उस पॉइंट तक जब आपने अपने बाल सेट कर लिए। अब उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे आपको हर 15-20 दिन में, 1 महीने में बाल ज़रूर कटवाने चाहिए। डिपेंड करेगा कि आपके बालों की ग्रोथ कैसी है उस पर और आपके हेयर स्टाइल गोल्स क्या है। मैं बोलूँगा अगर आपके एक्चुअली हेयर प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़े छोटे बाल ट्राई करो कि रख सको। इसमें अगेन वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा बड़े रखोगे तो पहली बात तो मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है, और दूसरा ये कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करोगे फिर उसको मेंटेन करने के लिए। और तीसरा है कि डैंड्रफ वगैरह ज़्यादा होगी तो उससे अगेन हेयर फॉल, हेयर लॉस या हेयर ग्रेइंग होगी आपको। ओकेजनली, बहुत कभी कभार, महीने में एक बार टाइप्स आप कोई हेयर प्रोडक्ट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा। प्रोडक्ट में भी कभी भी हेयर जेल, हेयर वैक्स मत यूज करना। हेयर क्रीम, हेयर मास्क बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो यही कुछ सिंपल टिप्स है जो मैंने ओवर टाइम फॉलो करी। सबसे ज़्यादा मैंने इसमें फोकस उसी पे किया था कि मैं नेचुरल रखूं और प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल मिनिमाइज कर दूं अपने यूज़ के लिए। अब एक चीज़ और जो मेरे लिए अच्छी काम की थी, जैसे मैंने देखा
आप एक बार कंप्लीटली अपने बालों को ट्रिम करवा दो 0 नंबर ट्रिमर से। पर अगर आपको कहीं 1-1.5 महीने के लिए निकलना नहीं है तो आप एक बार वो ट्राई कर सकते हो करने के लिए। उससे जो आपके नए हेयर ग्रो होंगे उन वो काफ़ी अच्छे उग सकते हैं। पर उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों का तो फॉलो करना ही पड़ेगा। आई कैन ग्रो इट बैक, यू कैन डू इट टू। एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो इसका सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेरे पास एक और बार काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस होने लगा था, लेकिन उस टाइम पे मैंने सिर्फ 4 महीने के अंदर उसको कम्प्लीटली रिकवर कर लिया। आप मुझसे कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ शैम्पूज और हेयर प्रोडक्ट्स डिड आई यूज टू गेन माई हेयर बैक। मैं आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड।